कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो हम तुम्हें सुंदर बना रहे हैं। अब भगवान ने देवर्षि नारद को सुंदर बना दिया। आहा, बहुत सुंदर। शरीर तो सुंदर बना दिया, लेकिन चेहरा बंदर का बना दिया। अब इतना काम करके भगवान वहां से चले गए। अब नारद शरीर देख देख करके बहुत खुश है, क्योंकि चेहरा दिखाई नहीं पड़ता। नारद सोचने लगे, बाजी वाह, मेरे जैसा सुंदर इस दुनिया में नहीं है। जैसे हम स्वयंवर में जाएंगे, लड़की हमें देखेगी, भागेगी और लोग पकड़ेंगे, फिर भी नहीं मानेगी। और नारद शादी करके धीरे से निकले आए। बड़े प्रसन्न हुए नारद। मन में भारी मगन भय ऋषि नारद से में बड़े अंगारी, और मेरे ऊपर दया करी, अब दीन दयाल दीन नहीं। बंदर जैसी सूरत लेकर के नारद शादी करने के लिए चल दिए, लेकिन खबर नहीं थी, क्योंकि नारद को चेहरा दिखाई नहीं पड़ता है, शरीर देख लेते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं। कैसी भगवान की चाल थी नारद का घमंड दूर करने के लिए। मन में भारी मगन भय ऋषि नारद से में बड़े, मेरे ऊपर दया करी, अब दीन दयाल दीन नहीं तकारी। देवर्षि नारद चल दिए। इधर भोले बाबा ने अपने तो गढ़ भेज दिए कि नारद को देख के आओ। और इधर भगवान भी राजा का रूप लेकर के पहुंच गए स्वयंवर में। अब नारद भी स्वयंवर में जाकर के पहुंच गए। अब नारद स्वयंवर में बैठे और भोले बाबा के गढ़ घूम रहे हैं, और दोनों आपस में बातें करने लगे। भैया कहो, आज नारद तो बड़े सुंदर लग रहे हैं। और जो इतने शब्द नारद ने सुने, अब नारद उछकते हैं, फिर बैठ जाते हैं, फिर उछकते हैं। अब नारद तो बड़े परेशान। तब तक विश्व मोहिनी हाथ में जयमाला लेकर के स्वयंवर में आ गई। अब विश्व मोहिनी ने एक नजर तो नारद के ऊपर डाली और दोबारा देखा ही नहीं। अब तो मान लीजिए कि नारद को ऐसा लगता है कि दौलत से भरा हुआ भंडार छीने लिए जा रहा है। भगवान का राजा का रूप लिए बैठे थे, विश्व मोहिनी ने भगवान की गर्दन में जयमाला डाल। आहा, जो भगवान की गर्दन में जयमाला डाली, नारद पर नहीं रुका गया। नारद उठ करके खड़ी हो गई। पागल है ये लड़की, भगवान ने इसे रूप जरूर दिया, लेकिन रूप की पहचान नहीं जानती। हमें देखो, हमारी तंदुरुस्ती देखो। इस लड़की से ये कहो जयमाला हमारी बननी चाहिए। हाँ ठीक है, हम करेंगे। भोले बाबा के गढ़ बोले हैं, नारद चिल्ला काहे को रहे हो? तुम शादी करने के लिए आए हो, लेकिन तुमने अपना चेहरा देखा क्या? ठहरे हुए पानी में नारद ने अपना चेहरा देखा, बंदर की सूरत देखी। अब नारद को और ज्यादा क्रोध। नारद बोले हैं, मूर्खों, बहुत देर से तुम हमारी हंसी उड़ाते रहे, तुमने हमें बताया नहीं
दोनों राक्षस हो जाओगे। लेकिन आज हम भगवान को भी नहीं छोड़ेंगे। बीड़ा उठाया, मारे गुस्सा के मारे दूर फेंक दिया नारद ने। चल दिए भगवान के पास की। रास्ता में जब पहुंचे तो सामने क्या देखा? भगवान आ रहे हैं, लक्ष्मी जी हैं, विश्वमोहिनी है। और जैसी नारद पास में पहुंचे भगवान के, सही भगवान ने नारद से धीरे से एक सवाल किया। नारद कहां जा रहे हो? नारद बोले कहीं नहीं जा रहा हूं, तुम्हारे पास आ रहा था, तुम्हारे पास। क्यों? कपटी हो कपटी। हम क्यों? जिंदगी में एक बार शादी करने का विचार बना, वो अकेले शादी तुमने नहीं होने दी। तुमने, तुम्हारी बातें हम जानते हैं, तुमसे कहे कौन? तुम्हारे सर पर कोई है ही नहीं। जो मन में आया वो तुमने कह दिया, जो जी में आया वो तुमने कर दिया। परम स्वतंत्र न सर पर कोई, और भावे मन ही करो तुम सोई। लेकिन एक बात का ध्यान रखना भगवान, जिस विश्वमोहिनी के पीछे हमें रोटी अच्छी नहीं लगी, जिस विश्वमोहिनी के पीछे हमें सारी रात नींद नहीं आई, और आज उसी विश्वमोहिनी को तुम छीने लिए जा रहे हो, तो ले जाओ, ले जाओ। हम तुम्हें श्राप दे रहे हैं, इसी विश्वमोहिनी के पीछे तुम दर बदर ठोकरें खाओगे। और ये बंदर जैसी सूरत तुमने हमें दी है, यही सिर्फ बंदर मिलेंगे तुम्हारी रक्षा करने के लिए। ये श्राप है। जो नारद ने भगवान को श्राप दिया, क्या देखा है? ना मां लक्ष्मी जी है, ना विश्वमोहिनी है। देवर्षि नारद के होश उड़ गए। नारद भगवान के चरणों पर गिर पड़े का प्रभु हमारा श्राप झूठ हो जाए, हमारा श्राप झूठ हो जाए। शादी शादी, अरे शादी हम नहीं करेंगे, हम तो बाल ब्रह्मचारी हैं। भगवान बोले ब्रह्मचारी जो होना था वो हो गया। अगर तुम ज्यादा पछता रहे हो, हैरान हो, दुखी हो, तो जपो जाए शंकर सतनाम। हमें भोले बाबा के भक्त बहुत प्यारे हैं, और तुम भोले बाबा का भजन करो। तो बताया है जब नारद ने भगवान को श्राप दिया, वही विश्वमोहिनी सीता बनी है, और वही बंदर भगवान श्री राम की रक्षा करते हैं। जो नारद ने भगवान को श्राप दिया, इसलिए भगवान को भूतल पर आना ही पड़ा है। अब हरे अनंता, हरे कथा अनंता। कोई विद्वान किसी तरह लिखता है, तो कोई विद्वान किसी तरह लिखता है। अब आइए देखते हैं आगे रामायण में और, लेकिन उससे पहले छोटा सा कीर्तन ताली बजा कर